दोस्तों ये कहानी है विराट की, जो गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करता था। उसकी मंथली सैलरी 80,000 रुपए थी, जो दिल्ली एनसीआर जैसे महंगे शहर में एक आरामदायक लाइफ जीने के लिए काफी अच्छी थी। विराट एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था, जिसने बड़ी मुश्किल से उसे अच्छी एजुकेशन दिलाई थी, और अब वो अपने परिवार की सारी उम्मीदों का केंद्र था। उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि वो अमीर दिखने की उस खतरनाक दौड़ में शामिल नहीं हुआ था। विराट का ऑफिस जिस बिल्डिंग में था, वहां के ज्यादातर लोग लग्जरी लाइफस्टाइल जीते थे। उनके पास ब्रांडेड कपड़े, महंगी कारें और हर वीकेंड पर किसी एक्सक्लूसिव जगह पर पार्टी करने की आदत थी। विराट ने महसूस किया कि अगर उसे ऑफिस के इस सोशल सर्कल में जगह बनानी है, तो उसे भी उनके जैसा दिखना होगा। इस दिखावे की शुरुआत हुई एक नए आईफोन से, जिसे उसने 1.5 लाख रुपए में खरीदा, और उसे खरीदने के लिए उसने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। इसके बाद दोस्तों के साथ हर दूसरे दिन महंगे रेस्टोरेंट में जाना, 15,000 रुपए के स्नीकर्स खरीदना और यहाँ तक कि अपनी पहली कार खरीदना। उसने एक बड़ी एसयूवी लेने का फैसला किया। 20 लाख की एसयूवी खरीदने के लिए उसने बैंक से लोन लिया, जिसकी ईएमआई लगभग 40,000 रुपए प्रति माह थी, जिसे उसे अगले 5 सालों तक भरनी थी। और उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी हर महीने 15,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच आने लगा था। अब उसकी 80,000 की सैलरी में से 40,000 रुपए ईएमआई में, 20,000 रुपए क्रेडिट कार्ड के बिल में और बाकी बचा 20,000 रुपए घर का किराया, खाना और बाकी जरूरी खर्चों में चला जाता था। विराट के पास सेविंग्स के लिए कुछ भी नहीं बचता था। बाहर से वो अपने ऑफिस के दोस्तों के बीच एक सफल और वेल्दी व्यक्ति था, जो अपनी लग्जरी कार में आता था और हमेशा लेटेस्ट गैजेट्स के साथ दिखता था। लेकिन अंदर से वो हर महीने की 5 तारीख का इंतजार करता था, जब उसकी सैलरी आती थी, ताकि वो पुराने कर्ज चुका सके और फिर से नए कर्ज के लिए तैयार हो जाए। यह ट्रेंड उसके लिए एक ऐसा बोझ बन गया था, जिसने उसकी रातों की नींद और मन की शांति छीन ली थी। उसने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात तो सुनी थी, लेकिन वो खुद को फाइनेंशियल स्लेवरी के जाल में फंसा चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमीर दिखना चाहता था, अमीर बनना नहीं। विराट की यह कहानी उन लाखों युवाओं की है जो सोशल मीडिया और स्टेटस सिंबल के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दांव पर लगा देते हैं। ये एक ऐसी झूठी चमक है जिसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाई लुकिंग पुअर इज इम्पोर्टेंट। अमीर होते हुए भी गरीब दिखने के पीछे क्या साइंस है, और बड़े बड़े बिलियनियर लोग भी क्यों आम आदमी की तरह सिंपल लाइफ जीते हैं। तो फर्स्ट है द डेब्ट ट्रैप एंड फेसिंग द इमरजेंसी। चलिए इसे विराट की आगे की कहानी से समझते हैं। विराट की वो ड्रीम लाइफ लगभग 1.5 साल तक चली। फिर एक दिन अचानक उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ट्रीटमेंट का खर्चा 5 लाख बताया गया। जब विराट ने अपने बैंक अकाउंट की जांच की, तो उसे यह देखकर गहरा शॉक लगा कि उसके पास इमरजेंसी फंड के लिए सिर्फ 30,000 रुपए थे, और उसकी क्रेडिट लिमिट भी लगभग खत्म हो चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था। उस पल उसे अपनी एसयूवी, अपना आईफोन और सारे महंगे कपड़े, सब कुछ एकदम बेकार लगने लगा। उसके पास 5 लाख रुपए का कोई बैकअप नहीं था, क्योंकि उसकी सारी कमाई तो झूठा दिखावा बनाए रखने में चली गई थी। वो पैसों की मदद के लिए अपने उन दोस्तों के पास गया, जिनके सामने वो हर दिन अपने पैसों का शो ऑफ करता था, लेकिन सब ने किसी ना किसी बहाने से उसे मना कर दिया। किसी को भी उस पर ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि वो सिर्फ खर्च करता है, बचत नहीं। उसे अपने असली फाइनेंशियल पोजीशन का एहसास हुआ। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, एक और लोन लेना। उसने एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, जिसकी इंटरेस्ट रेट 18% प्रति वर्ष थी, और उसकी मंथली ईएमआई लगभग 10,000 रुपए थी। अब उसके पिताजी का ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन अब विराट की मंथली ईएमआई और ज्यादा बढ़ गई। उसकी 80,000 की सैलरी में से 70,000 रुपए तो लोन की किस्तों में और क्रेडिट कार्ड बिल्स में चले जाते थे, और बचे 10,000 रुपए में से घर का किराया, यूटिलिटी बिल्स और खाने पीने का खर्च निकालना उसे पहाड़ जैसा लगने लगा। वो अब बस एक ईएमआई भरने वाला रोबोट बनकर रह गया था, जो अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए एक डेब्ट ट्रैप में फंस चुका था। यह स्थिति दर्शाती है कि सिर्फ ऊंचा स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोन और क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब असली जरूरत आती है, तो ये सारे दिखावटी स्टेटस सिंबल्स आपकी मदद नहीं करते, बल्कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और बदतर बना देते हैं। इससे विराट ने सीखा कि वेल्थ वह है जिसे आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से बनाते हैं, न कि वो जो आप दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। सेकंड है द ट्रू फॉर्मूला फॉर वेल्थ इज द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। विराट को अब समझ आ गया था कि अमीर दिखने की दौड़ उसे कहीं नहीं ले जा रही है। उसने अपने लाइफस्टाइल में एक बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया।
उसने सबसे पहले अपनी एसयूवी बेचने का निर्णय लिया। यह उसके लिए इमोशनली मुश्किल था, लेकिन उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसने अपनी एसयूवी को बेचकर लोन का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया, जिससे उसकी कार लोन की मंथली ईएमआई 40,000 रुपए से घटकर शून्य हो गई। फिर उसने 50,000 रुपए में एक पुरानी छोटी सी कार खरीदी, जो उसके रोजमर्रा के काम के लिए काफी थी। उसका अगला स्टेप था क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना और अपने पुराने सभी क्रेडिट कार्ड बिल्स को जल्दी से जल्दी चुकाना। उसने अपने दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना बंद कर दिया। उसने महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदना बंद कर दिया और सिंपल कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अब जैसे ही विराट ने सिंपल लाइफ जीना शुरू किया, उसके ऑफिस के दोस्तों ने उसे ताने मारना शुरू कर दिया। अरे विराट, क्या हुआ? तुम्हारी एसयूवी कहाँ गई? अब तो तुम किसी लोकल बस में आते हो क्या? या लगता है तुम्हारी सैलरी कम हो गई है? जैसे ताने उसे सुनने को मिलते थे। पहले तो उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसकी सच्ची वैल्यू उसकी कार या उसके कपड़ों से तय नहीं होती। अब उसकी मंथली सेविंग्स 50,000 रुपए हो गई थी, जिसे उसने 2 हिस्सों में बांटा। 20,000 रुपए अपने पर्सनल लोन की किस्तों को जल्दी खत्म करने के लिए और 30,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इस बदलाव ने उसे एक अद्भुत शांति दी। उसने महसूस किया कि साधारण दिखना गरीबी नहीं, बल्कि स्मार्ट लिविंग है। दुनिया के कई बड़े और असली अमीर लोग, जैसे वॉरेन बफेट, जो आज भी एक साधारण घर में रहते हैं और सस्ते कपड़े पहनते हैं, उनका ध्यान पैसा दिखाने पर नहीं, बल्कि पैसा बनाने और उसे कई गुना बढ़ाने पर होता है। विराट ने भी अब यही रास्ता अपनाया था। उसे एहसास हुआ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तभी संभव है जब आप अपनी इनकम का अधिकतम हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करते हैं और शो ऑफ कल्चर से दूर रहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड है द बैटल अगेंस्ट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एंड कंपाउंडिंग। विराट की यह नई लाइफस्टाइल उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला स्टेप था। उसने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल को पहचान लिया था, जिसका मतलब है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्च भी उसी रेट से बढ़ जाते हैं। जब विराट की सैलरी 80,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई, तो उसने अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराई। उसने अपनी सैलरी में बढ़ी हुई 20,000 की अमाउंट को सीधे अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डालना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मंथली इन्वेस्टमेंट अब 50,000 रुपए हो गई थी और उसके खर्चे अभी भी सिंपल लाइफस्टाइल वाले ही थे और वो अपनी सिंपल लाइफस्टाइल से संतुष्ट था। इस कंट्रोल के कारण वो लगभग 10 महीने में ही अपना पर्सनल लोन पूरी तरह से चुकाने में कामयाब रहा, जिससे उसे एक बड़ी फाइनेंशियल राहत मिली। अब उसकी पूरी बचत यानी लगभग 70 से 80,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट में जा रही थी। अब उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का महत्व समझ आने लगा था। मान लीजिए कि वह हर महीने 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, जिस पर उसे सालाना 12% का रिटर्न मिलता है। 5 साल बाद उसका इन्वेस्टमेंट लगभग 66 लाख हो जाएगा और अगर वो 10 साल तक ये जारी रखता है तो ये राशि लगभग 1.85 करोड़ हो जाएगी। विराट ने सीखा कि सेविंग्स करना इंटरेस्ट रेट कमाने जैसा है और कंपाउंडिंग उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाने जैसा। यह एक धीमा लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीका है जिससे एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी समय के साथ मिलेनियर बन सकता है। उसने देखा कि स्टेटस गेम में उलझे उसके दोस्त आज भी नए नए लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल से जूझ रहे हैं, जबकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर तेजी से बढ़ रहा था। साधारण दिखना अब उसके लिए एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। फोर्थ है द रियलिटी ऑफ स्टेटस ट्रैप एंड बिल्डिंग जेन्युइन वेल्थ। विराट ने महसूस किया कि अमीर दिखने की चाहत एक तरह का स्टेटस ट्रैप है, जो उसने अपने एक पुराने कॉलेज फ्रेंड अंकित की कहानी से सीखा। अंकित ने भी विराट की तरह एक महंगे कार लोन पर ली थी और हमेशा लेटेस्ट गैजेट्स का इस्तेमाल करता था। अंकित का एकमात्र मकसद सोशल मीडिया पर अपनी सफलता का शो ऑफ करना था। हर पोस्ट में उसकी नई कार या किसी महंगे वैकेशन की तस्वीर होती थी, जिसके लिए वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। एक दिन अंकित की कंपनी में बड़े पैमाने पर लेऑफ्स हुए और उसकी जॉब चली गई। वो 3 महीने तक अपनी ईएमआई नहीं भर पाया और बैंक ने उसे लीगल नोटिस भी भेज दिया। उसकी सारी जमा पूंजी और क्रेडिट स्कोर बर्बाद हो गया। अंकित ने उस पल महसूस किया कि उसकी ऑनलाइन चमक उसके ऑफलाइन जीवन को फाइनेंशियल स्ट्रेस के गहरे गड्ढे में धकेल चुकी थी। विराट ने इस एग्जाम्पल से सीखा कि जेन्युइन वेल्थ का मतलब सिर्फ एसेट जमा करना नहीं है, बल्कि डेट से मुक्त होना भी है। जेन्युइन वेल्थ यानी आपके एसेट्स आपके सारे खर्चों को बिना काम किए भी उठा सकते हैं। विराट अब उन लोगों की कहानियां पढ़ने लगा जो सच में अमीर थे लेकिन सादा जीवन जीते थे, जैसे कि डीमार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी, जो करोड़ों के मालिक होने के बावजूद भी सफेद शर्ट और सिंपल कपड़े पहनते हैं। उनका ध्यान कैपिटल को बढ़ाने पर है, न कि उसे दूसरों को दिखाने पर। विराट ने भी अब अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने रियल एस्टेट में एक छोटी सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की,
जिससे उसे मंथली रेंटल इनकम मिलनी शुरू हो गई। यह पैसिव इनकम उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर तेजी से ले जा रही थी। उसने अब दूसरों की राय की परवाह करना बंद कर दिया था। वो जानता था कि उसकी सिंप्लिसिटी उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसकी फाइनेंशियल पावर का सिंबल थी। अब लास्ट 5th है द फाइनेंशियल फ्रीडम डेस्टिनेशन। समय बीतता गया और विराट ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखा। उसने अगले 5 सालों में 80 लाख से अधिक की वेल्थ जमा कर ली थी और अब उसकी मंथली पैसिव इनकम जैसे किराया और इन्वेस्टमेंट रिटर्न उसके सारे जरूरी खर्चों को उठाने के लिए काफी थी। इस मुकाम पर आकर उसने महसूस किया कि वो अब फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत करीब है। अब वो अपने जीवन को अपनी शर्तों के मुताबिक जी सकता था। उसने अब एक नई लेकिन छोटी कार खरीदने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने पूरी कीमत एक ही बार में चुकाई। उसे कोई EMI नहीं देनी थी। यह उसके लिए डाउनग्रेड नहीं था क्योंकि यह उसकी वेल्थ को प्रभावित नहीं कर रहा था। विराट को एहसास हुआ कि लाइफ का आनंद लेने के लिए लोन या क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत कर लेते हैं तो आप बिना किसी स्ट्रेस के सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। उसने अपने उन दोस्तों को देखा जो आज भी कर्ज के जाल में फंसे थे और हर महीने EMI की बोझ तले दबे थे। वे अभी भी सोशल मीडिया पर स्टेटस सिंबल का गेम खेल रहे थे, जबकि विराट चुपचाप अपनी वेल्थ बना भी चुका था। उसने सीखा कि अमीर दिखना और अमीर बनना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अमीर दिखना एक महंगा शौक है जो आपको कर्ज के जाल में फंसाता है, जबकि अमीर बनना सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और लाइफस्टाइल कंट्रोल का परिणाम है। विराट दिखने में आम लगता था, लेकिन अंदर से वो अपने फाइनेंस का मास्टर बन चुका था। उसने अपने अनुभवों से निष्कर्ष निकाला कि सिंपल दिखना अपनी लाइफ को डाउनग्रेड करना नहीं बल्कि स्मार्टली ऊपर उठाना है। दोस्तों, विराट की कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे की दुनिया में क्रेडिट कार्ड और लोन की मदद से आप तुरंत अमीर दिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। असली खुशी और शांति तब मिलती है जब आप अपने फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। आपका लक्ष्य अमीर दिखना नहीं बल्कि अमीर बनना होना चाहिए। अगली बार जब आप किसी चीज को लोन पर खरीदने की सोचे तो खुद से ये जरूर पूछे, क्या ये चीज मैं स्टेटस के लिए ले रहा हूं या मेरी वेल्थ बनाने के लिए? क्योंकि आपका हर फाइनेंशियल डिसीजन आपके भविष्य को तय करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।